हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पेपर में यहीं से आएंगे दोस्तों। ये वो बिंदु होंगे जो हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप इन बिंदुओं को एक बार नज़र मार लेते हैं, ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, और अगर आप इस वीडियो को एक बार नज़र मार लेते हैं, आपको पूरा बजट बहुत आसान शब्दों में समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या है इस बजट में ये आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है जी। और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हर बार ऐसा होता है, हर साल जब भी बजट आता है या बजट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आम बजट 2022 किसने पेश किया? तो इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी जानते हैं, फोटो भी छपा हुआ है। निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022 को पेश किया है। ठीक है, तो इससे आगे के जितने भी पॉइंट है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो पॉइंट, उन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के इसमें 15 से लगभग 15 के पॉइंट 15 पॉइंट हैं और वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कॉरपोरेट सरचार्ज। अच्छा, एक कॉरपोरेट और भी है इसमें, उस बात को ध्यान देना है कि कॉरपोरेट के साथ में हम सरचार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉरपोरेट सरचार्ज चार्ज जो था, यानी सरचार्ज जो था, पहले वो 12% लगता था भाई, तो अभी क्या है 12% से घटकर वो 7% हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि भाई आम बजट 2022 में कॉरपोरेट सरचार्ज कितने परसेंट हो गया है? तो वो हो गया है 7%। अब वो ये भी पूछ सकता है कि आम बजट में जो है कॉरपोरेट सरचार्ज कितने परसेंट घटा है, कितने परसेंट घटा है? तो देखिए 12 से 7 हुआ है, इसका मतलब 5% घटा है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान से समझें। अगर वो घटा पूछ रहा है तो 5%, घटकर क्या हुआ है तो 7% इसका आंसर होगा। कॉरपोरेट सरचार्ज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे, ज़रूर आएंगे, यहीं से आते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी आमदनी पर देना होगा 30% टैक्स, यानी 30% का टैक्स देना होगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी से इनकम करते हैं। ठीक है जी, ये क्या किया है आपको बजट में देखने के लिए मिला है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से इनकम कर रहे हैं तो आपको उस क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स देना होगा। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसकी तो लेंथ भी आप देख रहे होंगे, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या, ये पॉइंट हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन बनाकर एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। लिखा गया है कि केंद्र सरकार के, ठीक है जी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की राहत मिलती थी। यानी जो केंद्र सरकार होती थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी, उसकी जो एनपीएस कटता था। ठीक है जी, एनपीएस आप जानते होंगे, जो लोग गवर्नमेंट जॉब पर हैं वो तो सभी जान पाएंगे, बाकी आप भी समझें। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस कटता है हर गवर्नमेंट अधिकारी का। ठीक है जी, तो एनपीएस में 14% तक की जो है राहत मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जबकि राज्य सरकार में अब तक होता था कि 10% की ही राहत मिलती थी, यानी छूट मिलती थी 10% की। टैक्स जो होता है ना उसमें, तो टैक्स में छूट 10% की मिलती थी राज्य सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार को ये 14% होती थी। तो इसमें बदलाव किया गया है।
अब राज्य सरकार को भी 14% का टैक्स में राहत मिलेगी। ठीक है जी, तो यानी जितनी केंद्र सरकार को मिलती थी अब राज्य सरकार को भी उतनी छूट मिलेगी, उतनी ही राहत मिलेगी। यानी पहले 10% थी, अब वो बढ़कर 14% हो गई। यहाँ से भी दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि जो एनपीएस में जो टैक्स की राहत है वो आम बजट 2022 में कितने परसेंट हो गई है राज्य सरकार में, तो राज्य सरकार की हो गई है 14%। दूसरा पूछ सकता है कितने परसेंट बढ़ाई गई है, तो 4% बढ़ाई गई है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, ये बात कही गई है। आप समझ सकते हैं, इन्होंने कहा है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हम करेंगे अभी आने वाले समय में। ठीक है, चलिए इसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा है कि भाई किन्होंने, सीतारमण ने, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि यह बजट जो है वो अमृतकाल है। इन्होंने इस बजट को अमृतकाल कहा है अगले 25 सालों का। बात समझ पा रहे हैं? यानी इन्होंने कहा है कि ये बजट आज हम पेश कर रहे हैं, ये बजट आज के ही लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस बजट से आने वाली जो 25 सालें हैं वो भी सुधर जाएंगी। यानी उन पर इस बजट का असर दिखेगा आपको। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, इस बजट को अमृतकाल कहा है। ठीक है, अगले 25 सालों के लिए इसको अमृतकाल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो एक ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको थोड़ा सा आप समझें। इसमें 2 पॉइंट आपको दिए गए होंगे, तो दोनों पॉइंटों को समझते हैं। कहा है कि अगले 3 सालों में 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। एक तो ये इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए हो गई कि भाई अगले 3 सालों में कितने पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इसमें विकसित किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ई चिप लगे पासपोर्ट इसी साल आएंगे। यानी अब तक आप समझते हैं कि पासपोर्ट की क्या है, हार्ड कॉपी आपको दी जाती है। ठीक है जी, हार्ड कॉपी, यानी जैसे आपको एक बुक सी दे दी जाती है कि ये आपका पासपोर्ट है। लेकिन अब क्या है कि ई चिप लगे हुए पासपोर्ट आपको मिलेंगे, यानी एक कार्ड की तरह आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी हम उसको कह सकते हैं, एटीएम की तरह आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। बात आप समझ पाए हैं? चलिए इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि भाई जेपी नड्डा ने जो बजट 2022-23 का है, इसको गरीब कल्याण बजट कहा है। इसको क्या कहा है? गरीब कल्याण बजट है ये बात इन्होंने कही है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बजट 2022-23 को गरीब कल्याण बजट किसने कहा? ठीक है, तो ये कहा है जेपी नड्डा ने। अमृतकाल किसने कहा है? तो निर्मला सीतारमण ने। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये क्वेश्चन है। आप समझें कि 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो होगी वो 25,000 किलोमीटर का विस्तार होगा। यानी नई सड़कों का निर्माण करने की बात इसमें आई है कि हम 25,000 किलोमीटर तक नई सड़कों का निर्माण करेंगे। इसके बाद एक ये नदियों के बारे में महत्वपूर्ण, अब इसमें आपको क्या काम करना है मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो आप इस बात को समझें कि केन और बेतवा जो नदियों को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
यानी भाई केन और बेतवा के लिए लगभग 44.5 करोड़ रुपए, यानी लगभग 44,500 करोड़ रुपए। यानी अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की बात की गई है कि हम इसमें इतने रुपए लगाएंगे और केन और बेतवा नदी को क्या है, जोड़ेंगे। केन और बेतवा नदी को जोड़ने का काम हम इसमें करेंगे। ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर हम देखें, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, इस पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना कि बजट का आकार, यानी इस साल का जो बजट है वो लगभग कितने करोड़ रुपए का रहा है, तो वो 39.45 लाख करोड़ का बजट है। यानी लगभग 40 करोड़ रुपए का बजट है, लगभग 40 करोड़ का बजट। ठीक है जी, 39.45 लाख करोड़ का ये बजट है। इसके बाद ई चिप वाले पासपोर्ट मिलेंगे, ये बात हमने पहले ही आपको बता दी है कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी हम इनको कह सकते हैं एक तरीके से। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ समझ पाएंगे कि भाई वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 2022-23 का बजट पेश करने के लिए मंगलवार को इन्होंने क्या काम किया है कि भाई पहले जो है वो एक बैग यानी ब्रीफकेस में आता था बजट, लेकिन पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, लगभग इस बार दूसरी साल ऐसा हुआ है कि लाल कपड़े में लपेटा टैबलेट लेकर आई है ये, यानी पेपरलेस बजट है ये कैसा बजट है, पेपरलेस। ठीक है जी, पेपर नहीं था इसमें, यानी इन्होंने टैबलेट से इस बजट को पढ़ा था, लाल कपड़े में लपेट कर ये टैबलेट लाए थे। आपने फ़ोटो भी देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। ठीक है, लाल कपड़े में लपेट कर इस बजट को इस संसद भवन लेकर के पहुंची थी। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का विषय यानी थीम। ठीक है जी, आर्थिक सर्वेक्षण का विषय का मतलब है थीम। तो यानी थीम क्या रही थी, तो थीम रही थी इसकी एगली अप्रोच। अगली अप्रोच इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, अगली या एगली अप्रोच इसकी थीम रही थी। चलिए इसके बाद में यह भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पर भी, भारत की वृद्धि दर जो इस बार आम बजट में वृद्धि दर रहने का अनुमान लगा है वो कितना लगा है आम बजट के अनुसार, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो आम बजट के अनुसार 9.92%, 9.2%, मान में नहीं 9.2% जो है इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है, यानी वृद्धि दर रहने वाली है। आगे अगर हम बात करें कि भाई पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए का आवंटित होगा। यानी जो पीएम आवास योजना है इसमें कहा गया है इन्होंने कि 80 लाख घर बनाए जाएंगे। कितने लाख? 80 लाख घर। और ये 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की बात की गई है कि भाई हम 48,000 करोड़ रुपए घर बनाने के लिए लोगों को देंगे इसमें आम बजट में। ठीक है जी, तो ये लगभग आपके 15 पॉइंट हैं और सभी पॉइंट एक से बढ़कर एक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए यार तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पर। तो धन्यवाद दोस्तों।